यूट्यूब पे क्योंकि जो नॉवेल्स अपलोड किए जा रहे हैं अब वो भी एक स्पेसिफिक ट्रेंड में आ रहे हैं, ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो ट्रेंडी कैटेगरी है ना वो रोमांटिक बोल्ड उर्दू नॉवेल्स ही हैं। मैं हर वीडियो से पहले कोशिश करूँगी कि उस रिलेटेबल स्टफ़ है उसके साथ अपनी पहले बात को जो है वो रिलेट कर सकूँ। या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर माय चैनल अबाउट यूट्यूब बेस्ड उर्दू बोल्ड रोमांटिक एंड ऑल काइंड ऑफ नॉवेल्स। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो जो मैंने ड्रॉप की थी दैट वाज द सेकंड वीडियो ऑन माय चैनल और मुझे उस पर माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला फ्रॉम यू गाइस। काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं कमेंट्स का बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी और आई मेक श्योर मैं उन्हें स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूँ क्योंकि डेफिनेटली वो मेरे फर्स्ट कमेंट्स हैं और फर्स्ट एडमायरर्स हैं। या मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही थी कि जेन्युइनली आप लोग अपने रिव्यूज़ के साथ आ रहे हो एंड इट्स नॉट अबाउट माई प्रेज, इट वाज मोर अबाउट द कंटेंट। या आप लोग उन नॉवेल्स को लेके कोई रिव्यू दो या जो कुछ मैंने पूछा आप लोगों से आप लोगों ने इसके बारे में शेयर किया। तो दैट वाज सच अ हम्बल मूव बाय यू गाइस और बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी किया आपने। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। सबसे फर्स्ट वाली कमेंटर थी उनका नाम भी लेना चाहूँगी। इट वॉज ज़ीनत.1234 और उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया हुआ था क्योंकि उसमें उन्होंने मेरे चैनल के बारे में भी बताया और शी वाज स्लाइटली sarcastic और कह सकते हैं कि पेक्यूलियर थी कुछ स्टफ़ को लेके कि आप इस तरह से जो है वो उन पे ज़्यादा डिटेल में बात करो, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट हर कि एटलीस्ट आप लोग अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस और रिव्यूज़ के साथ आ रहे हो और फिर बेशक आप लोग कुछ सजेस्ट भी करो तो दैट्स अ गुड फॉर मी। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि उनकी जो टॉप मोस्ट फेवरेट राइटर है वो कौन है, नॉवल कौन सा है, सेकंड मोस्ट फेवरेट कौन सी हैं। इसी तरह और जो है वो एक उन्होंने भी मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया कि फर्स्ट टाइम शी हैड कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ अ कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म या इस तरह से किसी नॉवेल्स पे रिव्यूज़ को लेके और स्पेशली यूट्यूब पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच गाइज़, यू गाइज़ लिटरली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस कि अच्छा अब मैं और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके आऊँगी या मैं आपके साथ सारे जो है ओपिनियंस और व्यूज़ शेयर करूँगी। मुझे जो स्पेसिफिकली आज आप लोगों से बातें करनी थी या जिस तरह का रिव्यू देना था, थंबनेल से आप लोगों को कुछ तो आइडिया हो गया होगा तो उसके मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बता देती हूँ कि स्पेसिफिकली भी मुझे कुछ बातें शेयर करनी थी ऑन अ साइड नोट नॉवेल्स को लेके, उर्दू बेस्ड नॉवेल्स को लेके, फिर चाहे वो रोमांटिक हों, चाहे वो बोल्ड हों, चाहे वो अच्छे सॉलिड फॉर्म में नॉवेल्स हों जिनमें राउंड अबाउट सारे ही स्टफ्स को कवर किया जाए या फिर वो आगे से डिफरेंट आप ट्रोप्स जो हैं उन पे बेस्ड नॉवेल्स हों। तो मैंने सोचा कि मैं जो ट्रेड्स शेयर करना चाह रही हूँ वो मैं कर दूँ, लेकिन साथ ही आई रिसीव्ड अ कमेंट मेरी फर्स्ट वीडियो पे जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और चैनल का इंट्रोडक्शन, मेरा अपना इंट्रोडक्शन, उसमें भी मुझे एक कमेंट आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप किताब नगरी के जो नॉवेल्स हैं ना आप उनको एक्सप्लोर करो और उस चैनल को भी ज़रूर एक लुक दीजिएगा कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट या स्टफ़ जो है वो पोस्ट किया जा रहा है। आई फील क्वाइट पॉजिटिव एंड हम्बल अबाउट दैट कि वो कुछ अच्छा सजेस्ट भी कर रही थी। सो बेसिकली जो उनकी सजेशन थी ना वो इस तरह से था कि मैं पहले ही उस चैनल का एक नॉवल जो है वो कुछ मंथ्स पहले मेरी रिकमेंडेशन में आया था और वो मेरे सामने से गुजरा तो मैंने उसको एक गो थ्रू किया हुआ था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि जो किताब नगरी नॉवेल्स प्लेटफॉर्म है ये वहाँ पे अपलोड किया गया और फिर उन्होंने जिस पेक्यूलियर राइटर का और नॉवेलिस्ट का उसमें नाम लिया वो उन्हीं का ही वो वर्क था। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये भी अच्छा फील हुआ कि एटलीस्ट मैंने वो थोड़ा गो थ्रू किया है और फर्दर मैं उसको ज़्यादा अच्छे से भी देख लूँगी ताकि फिर एक विजन जो है वो क्लियर हो जाए और अगर मुझे उस पर अपने व्यूज़ शेयर करने हैं तो वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट और जेन्युइन होने चाहिए। तो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं जब भी आप कोई भी नॉवल को शुरू करते हो या किसी भी तरह की बुक को पढ़ना शुरू करते हो। तो सबसे पहला पर्पज़ तो एवरीवन नोज़ कि आप जो भी बुक नर्ड्स हैं, बुक लवर्स हैं, नॉवेल्स लवर्स हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, तो वो एक मेयर पर्पज़ होता है उनका ऑफ एंटरटेनमेंट या स्लाइटली वो एक एस्केप चाह रहे होते हैं अपनी लाइफ से, बोर्डम से और किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस हो सकता है उससे। तो वो अपनी जिसे हम कहते हैं ना सेंशुअस प्लेयर और अपने एस्थेटिक प्लेयर के लिए आते हैं बुक्स पढ़ने या नॉवल पढ़ने। तो यूट्यूब पे क्योंकि जो नॉवेल्स अपलोड किए जा रहे हैं अब वो भी एक स्पेसिफिक ट्रेंड में आ रहे हैं, ये बातें करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं हर वीडियो से पहले कोशिश करूँगी कि उससे जो नेक्स्ट कंटेंट भी आएगा या रिलेटेबल स्टफ़ है उसके साथ अपनी पहले बात को जो है वो रिलेट कर सकूँ या उससे ब्रीफली आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता सकूँ। इससे वीडियो को अंडरस्टैंड करने में भी ईजी होगा आपके लिए, कंटेंट को समझने के लिए भी ईजी होगा और जो नॉवेल्स आप लोग पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड ही आपका विजन भी ब्रॉड होगा, लेंस है वो भी काफ़ी हद तक ब्रॉड होगा। फिर बेशक आप लोग डेफिनेटली प्लेयर ही उसे गेन कर रहे हो, लेकिन
लेकिन उसमें ओवरऑल बहुत सी चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएंगी, उनका एमलगम हो जाएगा। नाउ बेसिकली कम टू द मेन पॉइंट, अगर हम लोग इसी एस्थेटिक प्लेयर की बात करें, फिक्शन की बात करें और उसमें भी नॉवेल्स की बात करें और फिर यूट्यूब पे जो नॉवेल्स अपलोड हो रहे हैं उनकी बात करें, तो पूरा हमें एक स्पेक्ट्रम नज़र आता है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा नोन या सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो ट्रेंडी कैटेगरी है ना, वो रोमांटिक बोल्ड उर्दू नॉवेल्स ही हैं। ज़्यादातर जो आजकल एपिसोडिक फॉर्म में नॉवेल्स अपलोड कर रहे हैं उनको पढ़ा जा रहा है ज़्यादातर, और वही सबकी रिकमेंडेशन में भी आ रहे होते हैं। तो ये एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब मतलब हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ 21st सेंचुरी में यूट्यूब और ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो ज़्यादातर सब जो है वो ऑनलाइन ही स्टफ़ को प्रेफर करते हैं, गर्ल्स भी खास करके। और अपार्ट फ्रॉम बाइंग बल्कि बुक्स, या आपको कंफर्टेबल लगता है कि अपने फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पे या आईपैड पे या किसी भी तरह का कोई टैबलेट वगैरह कोई भी गैजेट है उस पर पढ़ना ज़्यादा ईजी लगता है। और फिर उसको भी और मिनिमाइज़ कर दिया, यूट्यूब पे भी एक अपॉर्चुनिटी भी आप कह लें। और मैं इसे कहूँगी कि इसके कुछ प्रॉस भी हैं और इसके कुछ कॉन्स भी हैं, तो वो हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा साथ उनको भी देखते रहेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली चैनल है ही इस बारे में और मेरा कंटेंट भी इसी से रिलेटेड है। तो जितने भी रिव्यूज़ आएंगे उनसे पहले मैं इस तरह की कुछ साइड नोट से आप लोग कह लें जो कि रिलेट कर जाएंगे मेन आइडिया के साथ। मैं किताब नगरी नॉवेल्स को जो है वो ओवरऑल स्कैन कर रही थी, तो आई नोटिस्ड कि जो मैंने एक्चुअल बात कहनी है या जो मैंने कुछ साइड नोट्स देने थे या मैंने कुछ जो ट्रेड्स या कुछ टिप्स बतानी थी आप लोगों को, स्टोरी के रिलेटेड हो गया, कैरेक्टर्स के बारे में, प्लॉट्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, नॉवल के बारे में और फिर उन पे रिव्यूज़, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं उस स्टफ़ से जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जा रहा है। किताब नगरी जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बेसिकली मल्टीपल नॉवेल्स जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं, और वो नॉट बाय अ सिंगल राइटर, मल्टीपल नॉवलिस्ट हैं या राइटर्स हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे अपकमिंग जो राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनको जो है वो आइडिया मिलेगा कि आप लोग अपना वर्क जो है वो आके इस पे पोस्ट करो, आप अपनी इस तरह की स्किल्स को जो है वो शार्प कर सकते हो। और अगर आप लोग खुद का पर्सनल एक चैनल नहीं बना सकते तो हम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू कमर्स के लिए, या ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स हैं, जो कि लिखना चाहते हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है वो उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब वाइल स्कैनिंग ऑल दीज थिंग्स आई वाज थिंकिंग कि डेफिनेटली ये इसीलिए होगा कि कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं लिखने में, लेकिन क्योंकि यूट्यूब रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आपको अच्छी एडिटिंग भी आनी चाहिए और उसके अलावा आपको स्टफ जो है वो पोस्ट करना ईजी हो, फिर नॉवेल्स पोस्ट करने के लिए वॉइस ओवर इज़ वेरी नेसेसरी। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना कहीं जो आपकी मेन स्किल है वो काफ़ी हिट होती है, आपको थोड़ा ऑड भी लग रहा होता है कि पता नहीं ये सब कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा। सो फॉर दैट आई थिंक सो कि किताब नगरी नॉवेल्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा वर्क पड़ा है या आप कुछ अच्छा लिख सकते हो तो डू कम अप विद दैट वर्क, और हम उसको हेल्प आउट करेंगे आपकी कि आप उस वर्क को जो है वो पोस्ट करो। और फिर उनकी अपनी स्पेसिफिक कुछ पर्सन्स हैं जो कि वॉइस ओवर भी करते हैं, और फिर वो ईजी हो जाता है वीडियो को एडिट करना और सब कुछ, आपने सिर्फ जो है वो मे बी उनको लिख के काम प्रोवाइड करना इन एपिसोडिक फॉर्म्स। तो ये तो बेसिकली उनके जो प्लेटफॉर्म है उसका एक ओवरऑल ब्रीफ इंट्रो हो गया। अब इस वीडियो में मेजरली तो इस ही प्लेटफॉर्म को कवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नॉवेल्स हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊँ तो राउंड अबाउट 80+ नॉवेल्स थे जो इस प्लेटफॉर्म पे पोस्टेड थे, यानी कि अब वो एक ही राइटर के कुछ 4-5 काम भी थे, और समटाइम्स ऐसा था कि डिफरेंट राइटर्स थे तो उनके जो हैं वो डिफरेंट वर्क्स थे, उनके सिंगल नॉवेल्स थे, किसी एक राइटर के मल्टीपल नॉवेल्स थे। तो टोटल जो है वो रेशो 86 नॉवेल्स ऑलमोस्ट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे या उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड थे। तो मेरे लिए मुश्किल था कि मैं डेफिनेटली 86 नॉवेल्स को गो थ्रू करूं, और फिर उनमें भी आगे आपको पता है एक एपिसोड जो है वो भी इतनी लंबी होती है, और इस स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म पे मैंने नोट किया कि ज़्यादा लंबी एपिसोड्स भी थी और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उस वर्क के साथ जो है वो ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगी जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, और मैं उसको एक्सप्लोर कर लेती हूँ। फिर इस बात को भी थोड़ा सा अगर हम लोग मिनिमाइज़ करें तो जो एक सजेस्टेड या एक जो है वो ओपिनियन दिया गया था कि आप जिन राइटर के वर्क को या उनके नॉवेल्स को स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करें इस चैनल या इस प्लेटफॉर्म पे, वो थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यस ज़हरा फ़रूख हसन। तो उनका ही जो है वो नॉवल था जो कि मेरी रिकमेंडेशन में एक दफ़ा आया था, और मैंने उसी नॉवल को पहले से गो थ्रू किया हुआ था। तो फिर मेरे लिए थोड़ा और भी ईजी हो गया कि ओ वाओ, अब मैं इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा इनके बाकी वर्क्स को भी पढ़ के तो मैं इसके बारे में भी जो है वो रिव्यू दे सकूँगी। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि इन्हीं एक राइटर के 5 नॉवेल्स जो है वो अपलोडेड थे किताब नगरी नॉवेल्स पे। तो फिर इट मीन्स इट समहाउ श्योर दैट ये भी थोड़ी नोन है इस प्लेटफॉर्म पे। अ जनरल डिस्क्रिप्शन एंड ओवरव्यू अबाउट किताब नगरी नॉवेल्स, आई वुड डेफिनेटली शिफ्ट टू द कंटेंट अपलोडेड देयर, या नॉवेल्स जो हैं, और फिर पेक्यूलियरली नॉवेलिस्ट पे, और उस पर भी मैं
मेंशन कर दूं कि जो ज़हरा फ़ारूक हसन है उनके नॉवेल्स पे ज़्यादा बात होगी। उनका नाम जो है वो थोड़ा सा टफ़ है या बड़ा है, इस वजह से जो है वो मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है कि वाकई इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग या मैं कुछ गलत तो नहीं नाम ले रही। तो चले मूव करते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, चैनल को देखते हैं और ओवरऑल एक चैनल का ओवरव्यू लेते हैं जो कि इनके चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है अपार्ट फ्रॉम माय ओन वर्ड्स, जो मैंने पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताया। ओके देन स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू और चैनल पे लैंड कर जाते हैं। चैनल का नाम है किताब नगरी और 25.2 के सब्सक्राइबर्स हैं, 2 के वीडियोस अपलोड हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है। एज आई हैव टोल्ड यू, प्लेलिस्ट में 86 नॉवेल्स थे बाय मल्टीपल राइटर्स। वैसे तो ऑलरेडी थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया है, बट इनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी लंबा है लेकिन मैं सम अप कर देती हूँ। लिखा हुआ है, हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सोशल मीडिया राइटर्स, वी विल convey your work in front of the world and make list of your writings. You people can publish novels, episodic novels, poetry, quotation and articles as well. So overall poetry भी है, quotation भी है, articles भी हैं, सब कुछ आप post कर सकते हो. It's a trusted platform and it's a healthy opportunity for promising novelist. तो ये तो जी है एक overall brief चैनल के बारे में हो गया। अब चैनल पे किस तरह का कंटेंट आ रहा है तो उसी की तरफ चलते हैं। मैंने peculiarly एक राइटर है उनको सेलेक्ट किया है। वाई? बिकॉज जो ज़हरा फ़ारूक हसन है ना, इनके 5 नॉवेल्स यहाँ पे अपलोडेड थे, पोस्टेड थे और वो ज़रा थोड़े ज़्यादा रिकमेंडेड थे और एक को मैंने गो थ्रू भी किया हुआ था। तो फिर मेरे लिए भी ईजी हो गया कि इनको जो है वो अगर लेंस को थोड़ा नैरो डाउन करे तो इनको सेलेक्ट कर लेना ज़्यादा ईजी होगा या ज़्यादा हेल्दी होगा कि चलिए अभी इन पे बात कर लेते हैं। बाकी इतने ज़्यादा सारे नॉवेल्स थे, सबको कवर करना तो डिफरेंट है, बट आई गिव समहाउ एन ओवरव्यू टू देम। और उसके अलावा मैंने इनको ब्रीफली जो है वो एक स्कैन किया। लेकिन जो ज़हरा फ़ारूक हसन है ना, इनके स्पेसिफिकली 5 नॉवेल्स को मैंने थोड़ा थोड़ा गो थ्रू किया और एक तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। और यही इनका जो है वो बाकी कंपैरेटिवली दूसरों की निस्बत थोड़ा सा जो है वो ज़रा टॉप पे है। उसके अलावा सेकंड नॉवल है इनका है अहले मोहब्बत के रंग जुदा, थर्ड है तुझे जीत लेंगे जाना, फोर्थ है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा और फिफ्थ है दर्द दिल की तू दवा। अच्छा, जो इनके नॉवेल्स है ना वो नाम से ही थोड़े से लग रहे हैं ऐसे वन लाइनर से, सो इट इंस्टेंटली लाइक विदाउट रीडिंग इट गेव मी दिस फील के जैसे वो डाइजेस्ट वाली फील नहीं आती कि डाइजेस्ट में इस तरह के नॉवेल्स के नाम हुआ करते थे। और अभी भी जो राइटिंग वहाँ पर चल रही है वो काफ़ी उस तरह की ना एक वो वाला पैराडाइम मुझे नज़र आया। ओवरऑल इस पूरे चैनल पर ही मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट वैसा था। मज़ीद मैं कुछ सेपरेट जो है वो बता देती हूँ पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे हैं चैनल के साथ ही और वो मेरे मेन कंटेंट के साथ भी कर रहे हैं, जो मैंने पैरेलली कुछ टिप्स बताने थे या कुछ साइड नोट्स शेयर करने थे। सबसे पहले तो ये कि ये कोई बहुत टिपिकल बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा, मैं इस तरह बोल्ड कह रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे जो मोस्टली कंटेंट है वो बहुत बोल्ड है, इरोटिक, सेक्शुअली, हर तरह से बहुत ज़्यादा बोल्ड है जिसको ज़्यादा रीडिंग्स दी जा रही हैं। रोमांटिक एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, बोल्ड एक डिफरेंट कैटेगरी होती है और फिर एक डार्कर जो है वो उसका वर्जन होता है वो भी एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो इस तरह जो नॉवेल्स हैं वो भी कैटेगराइज्ड है। हम हमेशा ये समझते हैं कि जो रोमांस है, बोल्डनेस है, ये सब कुछ जस्ट एक ही चीज़ में जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सब जो है वो डिफरेंट है और पढ़ते हुए भी आपको प्रॉपर पता चल जाता है, नॉवल लिखने वाले का भी जो है वो साइकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस जो प्लेटफॉर्म पे नॉवेल्स या इस चैनल पे जो नॉवेल्स अपलोडेड थे उनमें मुझे ज़्यादा जो ग्लिम्स नजर आया वो एक कन्वेंशनल रोमांस का नजर आया, एक टिपिकल सा, जैसे पहले डाइजेस्ट वगैरह में भी मैंने पढ़ा है, या एक जो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइब होती है रीडिंग्स की, वैसी वाला जो है वो इनका कंटेंट था और मुझे कुछ अच्छा भी लगा। तो मतलब वही मल्टीपल मेरे जो है ना वो व्यूज़ हैं और मैं वो प्रॉपर्ली आगे जाके इनको शेयर करने वाली हूँ। सभी नॉवेल्स मोस्टली ऐसे थे, स्लाइटली उनमें था एग्रेसिव टच। सो यूट्यूब पे अपलोड होने वाले वो जो ट्रेंड्स में नॉवेल्स हैं उनका भी एक ग्लिम्स और एक टच था, बट स्टिल उनकी एक अपनी रियल ऑथेंटिसिटी और अपनी एक इंटीग्रिटी थी राइटिंग्स की, नॉवेल्स की, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जैसे वाकई ही कुछ डिफरेंट भी चलो यहाँ पर है। बट आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगी दैट डिफरेंट डज नॉट मीन कि ये भी बहुत डाइजेस्टेबल स्टफ है या बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डनरीली अच्छा है, बट इट्स स्टिल हेल्दी कंपैरेटिवली। हाउ सो? हैव अ लुक। ओके, तो अगर थोड़ा सा जो है वो मेन कुछ पॉइंट्स की बात की जाए बिफोर लैंडिंग ऑन द नॉवल, तो मैं स्टार्ट जो है वो इसी से ही करूँगी, तेरे इश्क की मुझको आदत है, कि ऑलमोस्ट 57 वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर हैं, फिर 57 एपिसोड्स ही कह सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है वीडियोज़ हैं और एपिसोड्स हैं। तो मैंने जब इसको पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और तब तो कोई और वीडियो थी जिसकी जो रिकमेंडेशन आई थी तो मैंने उसको वहाँ से स्टार्ट किया और फिर बीच में कुछ जो है वो स्किप भी कर दिया। लेकिन अभी जो है वो मैंने नॉवल को एक रीडिंग दी है और जो पॉइंट्स मेरे जहन में आए हैं तो मैं उन सबको आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो अगर नॉवल के इंट्रो की बात की जाए तो नॉवल पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या देखना होता है?
नॉवल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर अब मैं रिव्यू कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरा स्पेक्ट्रम क्या होगा कि मैंने ये देखना है कि एक नॉवल में सबसे पहले तो लैंग्वेज किस टाइप की यूज़ हुई है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फिक्शनल टच भी आ रहा है, कुछ एस्थेटिकनेस भी उसमें है, राइटिंग में डेप्थ है, ग्रिप है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये लैंग्वेज और साथ में एक खास स्टाइल, हर राइटर का एक अपना स्टाइल होता है और वो उसको रिफ्लेक्ट करता है और इससे पता चलता है दैट एवरी सिंगल पर्सन इज़ यूनिक एंड डिफरेंट इन देयर ओन वे। तो वो फिर उसी तरह से ही जो है वो अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। डू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो भी आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो भी राइटिंग्स होती हैं, वो डेफिनेटली राइटर को ही काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बैलेंस ऑफ रोमांस, लाइक क्या उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे बोल्ड स्टफ है, अननेसेसरी, एग्जैजरेटेड, या उसका जो एक रोमांटिक स्केल है वो कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आप कहते हो कि क्लासिक फील दे रहा है या नहीं, या क्या वो मौजूदा जो दौर है उसके हालात को और उसके ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि आप जिस एरा में राइटिंग अपनी कर रहे हो या कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली उसको उस टाइम पीरियड के साथ कनेक्ट भी करना चाहिए। तभी मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी, अ साइड नोट, कि लोग जो है वो इस तरह के इतने वनी बेस्ड और बहुत ज़्यादा टिपिकल किस्म के या हवेली बेस्ड जो नॉवेल्स हैं उनको इतना पसंद नहीं करते। दे नाउ रियली वांट अ फील ऑफ अ मॉडर्न मैन, और ऐसे लाइट नोट, लाइट बेस पे हो, जैसे ओवरऑल हमारा भी एक हेल्दी एवरीडे इन्वायरमेंट चल रहा होता है। फिर उसमें हेल्दी भी होती हैं, कुछ टॉक्सिक चीज़ें भी होती हैं, कुछ एडजस्टेबल भी होती हैं। तो इट मीन्स कि ऐसा कुछ जो है वो सब ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं आजकल। वेल, उसके अलावा जो एक बहुत मेन चीज़ होती है नॉवेल्स में वो होती है कि आपने उसका प्लॉट कैसा बनाया हुआ है, उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसी है, ओवरऑल नॉवल जो है उसकी स्टोरी क्या है। प्लॉट कहते ही इसको है कि उसकी स्टोरी क्या है, कि क्या वो ऐसे ही जस्ट किसी भी साइड को मूव कर रहा है या नहीं, या उसका एक प्रॉपर फॉर्म में एक यूनिफाइड प्लॉट है, एक के बाद एक इवेंट दूसरी चीज़ को लिंक कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा सारे जो यूट्यूब नॉवेल्स हैं, जो राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनके वर्क में यही चीज़ जो है वो लैक कर रही है बहुत ज़्यादा। कोई प्रॉपर प्लॉट ही नहीं होता, कोई प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं होती है, वो जहाँ जो दिल चाहे ना वो ऐड कर देते हैं। और कंप्लीटली आधे तो नॉवेल्स जो है वो रीडर्स की मर्जी से चल रहे होते हैं कि अभी हमें ये एपिसोड चाहिए और अभी हमें ये रोमांस चाहिए और अभी हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, तो बस आप उसको अंदर ऐड कर दें, चाहे वो लिंक भी ना करी हो। विच इज़ फॉर मी ये कंप्लीटली नाइंसाफ़ी है किसी भी लिखाई के साथ, राइटिंग के साथ, नॉवल के साथ। तो पता नहीं फिर किस तरह ये जो है वो नॉवलिस्ट या राइटर्स ऐसा कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, इससे आपकी राइटिंग में डेप्थ कम होती है। अच्छा जी, तो ये सारी बेसिक पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होते हैं और ओवरऑल भी किसी भी नॉवल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको एक फील देने के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं और ये रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद अब मैंने ये पॉइंट्स इसलिए बताए ताकि इससे ना एक थोड़ा सा आपके माइंड में भी एक लेंस बन जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि काफ़ी हद तक राइटिंग्स को इस तरह से भी जो है वो देखना होता है। तभी आप सब लोग अच्छी जो राइटिंग्स होते हैं उन्हें क्यों इन्जॉय करते हो, क्योंकि उनमें ये सारे एलिमेंट्स पॉसिबली अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इस जो है वो प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहाँ पे इतने सारे जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने अपने नॉवेल्स पोस्ट किए हैं, तो मैं देखना ये चाह रही थी, और मैंने क्यों इन सबको इसलिए मेंशन किया, क्योंकि एक तो मैंने इनको वैसे भी ऐड करना था, दूसरा जब मैंने इस चैनल को गो थ्रू किया तो मुझे लगा कि बहुत सारा कंटेंट इन एलिमेंट्स के साथ रिलेट भी कर रहा है। तो आई थॉट कि मैं इन दोनों को मर्ज करके आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से जो है वो इसका रिव्यू दूँ और ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ। तो चलिए अब मैं नॉवल की तरफ शिफ्ट होती हूँ। नॉवल डेफिनेटली मैं आपको दिखा तो नहीं सकती किसी भी तरह से, वो तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताती रहूँगी कि ओवरऑल जो नॉवल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और मैंने उसमें क्या क्या एलिमेंट्स फील किए और आप लोग भी उससे कितना रिलेट कर पाते हो या नहीं, या क्या आप उससे एग्री करते हो कि नहीं। अच्छा, अब अगर हम लोग तेरे इश्क की मुझको आदत है इसी को ही जो है वो स्टार्ट कर ले, तो वैसे तो जो है वो इसको एक रोमांटिक नॉवल का भी टैग दिया गया है, उसके अलावा थोड़ा सा रिवेंज बेस्ड नॉवल का भी टैग दिया गया है और साथ ही साथ थोड़ा सा वो रूड हीरो वाला भी टच आ जाता है। अब एक बात सबसे पहले तो ये आती है कि जब नॉवल आप स्टार्ट करते हो तो आपका ओपनिंग सीन कैसा है, आपने जो है वो अपनी अपनी राइटिंग के साथ जो है वो कितना ऑडियंस को हुक किया है, अपने एक सीन को कैसे क्रिएट किया। एंड वाइल रीडिंग दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल तेरे इश्क की मुझको आदत है, मुझे लगा कि इतना प्यारा इन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, इतनी एक प्यारी सी फील दी हुई है। लाइक स्टार्ट ही होता है ना, तो वो यहाँ से कि शाम के साय धीरे धीरे हर तरफ अपने पैर फैलाने शुरू कर चुके थे। दिन भर का चमकता सूरज अब जैसे थक हार कर आसमान की गोद में सो चुका था। आसमानों में उड़ते परिंदे थक हार कर अपने अपने आशियाने में लौट रहे थे। ऐसे एक ना फील दी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ एस्थेटिक सा हो, और अगर कोई चीज़ थोड़ी सी ऐसे ग्लूमी मेलनकलिक स्टार्ट हो, सबको पता होगा जो शाम का टाइम होता है जब आपका वो एंड ऑफ द डे की तरफ जा रहा होता है, तो एक बड़ा ग्लूमी, एक सैड सा और एक ऐसा विजन सा क्रिएट हो जाता है। आपको अक्सर खुद पे भी, अपनी एक सोल पे भी उदासी सी फील होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिंदगी का भी एक अक्स होता है कि आप वो भी अख्ताम की तरफ या एंडिंग की तरफ जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो फिर जो भी अक्सर नॉवलिस्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं या इस तरह से सीन को लिखते हैं, आई फील सो अमेज्ड। मतलब मुझे पढ़ते हुए बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी खुद कुछ लिखूँ या मुझे कुछ ऐसा पढ़ना पसंद है तो मैं डेफिनेटली एक एस्थेटिक टच के साथ स्टार्ट करूँगी। शायद मैं कोई ऑटम की फील दे दूँ, या मैं एक अच्छा जो है वो नेचर को डिस्क्राइब करूँ। ये एक सबसे मेन चीज़ होती है और वो मुझे इनके नॉवल में ओपनिंग में ही नजर आ गई। उसके बाद फिर जो चीज़ मुझे लगी अच्छी वो ये थी कि जो
लड़की जो है वो बैठी हुई है वहाँ पर और वो यही सब कुछ जो है वो सीन अपनी आंखों से देख रही है। अच्छा, लड़की का नाम जो है वो क्या है, अरुषि, और लड़के का नाम क्या है, अजलान। इनकी जो है वो ये एक स्टोरी है और उसमें कुछ जो है वो साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं। बहुत ज़्यादा मैं स्टोरी पे तो बात नहीं करूँगी, ज़्यादातर तो उन्हीं एलिमेंट्स पे बात होगी जो कि स्टोरी को एक ओवरऑल जो है वो फील दे रहे हैं। अच्छा, इसमें अब मुझे क्या चीज़ नजर आई बहुत स्टार्ट में ही, अगर हम बहुत गौर करें इस बात पे कि लड़कियों को अनएग्जैजुरेटेडली ब्यूटीफुल दिखाया होता है। लाइक वाई, आपने उनको बला का हसीन दिखाया हुआ है, आपने उनको बहुत प्यारा दिखाया हुआ है, आपने उस तरह से दिखाया हुआ है कि जी कोई यूनानी देवी है वो, और मुकम्मल जो है वो हुस्न का मुजस्मा है। तो इस तरह से इतनी एग्जैजुरेटेड फील ना उनको बहुत अनरियल टच देती है। किसी किसी का बनता भी है, बट जब आप उनकी कलरफुल आइज शो करो और इस तरह से एक फील दो पेक्यूलियर, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने कोई कलरफुल आइज वाली फील नहीं दी, बट स्टिल इन्होंने भी काफ़ी प्यारा ही उस लड़की को दिखाया हुआ है। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, जो मुझे ये सारे पॉइंट्स ना स्टार्टिंग में ही मेरे सामने आए थे, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि एपिसोड फर्स्ट ही अगर आप जो है वो गो थ्रू करो तो आप थोड़ा सा हुक्ड फील करोगे स्टोरी के साथ, वो आपको एक इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप करेगी कि ये क्या हो रहा है, लड़की यहाँ क्यों बैठी है। अच्छा, स्टार्ट में ही मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पढ़ते हुए फील हुआ वही कुछ टिपिकल एलिमेंट्स जिसमें ट्रेडिशनल मेल डोमिनेंस होती है, एक जेंडर बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस है, सॉरी जेंडर पावर है, उसमें आप ये कहते हो कि जो मेल्स हैं या जो हीरोज़ हैं उनको एक और तरह से ज़्यादा एज जो है वो मिला होता है हर स्टोरी में या हर नॉवल में। इसको हम जेंडर पावर इम्बैलेंस कहते हैं कि जी लड़की का रोल काफ़ी लो होगा, लड़के का काफ़ी बड़ा होगा, इन अ सेंस उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ट्रेड्स को लेके। अच्छा, उसके अलावा साथ ही थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया कि जी एक कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप भी है। क्यों? क्योंकि लड़की ऑलरेडी जब बैठी है इंतज़ार कर रही है जिस लड़के का, उसकी वो बीवी है, उसने शाम को लेट ही वो आना है और वो इतने बड़े इस बंगले में जो है ना वो कैद है। अब फिर से वही बात जो है वो मेरे माइंड में आ रही है और मुझे फ़ौरन क्लिक की गई कि गार्ड्स हैं, मुलाजिम हैं, शी कांट इवन हैव अ टॉक विद एनीवन। गर्ल्स, लेट मी टेल यू अबाउट दिस कि सिर्फ आपको मार कुटाई और इस तरह का ही स्टफ नहीं होता जो आपको कहो कि वो एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में आता है। आपको पता है जब किसी चीज़ में आपकी कंसेंट नहीं होती, साइकोलॉजिकल डोमिनेशन, दैट हर्ट्स इवन मोर। फिजिकली तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, साइकोलॉजिकली और मेंटली पे तो बात ही नहीं होती है। और हर स्टोरी में, मैं अभी तो फर्स्ट इन्हीं से ही स्टार्ट हो गया तो शायद लग रहा है कि मैं बहुत हार्श हो जाऊँ, लेकिन दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी स्टोरी कि उसमें कैरेक्टर्स जो हैं, लड़कियाँ स्पेशली, उनको थोड़ा ऐसा मजलूम दिखाया हुआ है, उनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो इतना ग्रूम्ड नहीं है, उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, उनमें डेप्थ नहीं है। और जो मर्द हैं वो खामखा किस्म के एग्जैजुरेटेड से उनको बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ के साथ सराहा जा रहा है और इतनी नेगेटिव ट्रेड्स में भी हैं उनमें जिनको बहुत बूस्ट किया जा रहा है और जिनको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि आप उनको रोमांटिसाइज करो, और यही सब कुछ जो है वो हो रहा है। अच्छा, वेल यहाँ पर भी थोड़ा यही था कि लड़की को ज़्यादा किसी से बोलने की इजाज़त नहीं थी और किसी की तरफ देखने की इजाज़त नहीं थी। 6 मंथ से वो इस रिलेशनशिप में बीवी के तौर पर थी। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि जब आप किसी से कुछ दिन भी बात नहीं करते हो, चाहे आप इंट्रोवर्ट ही हो, कम बोलने वाले भी हो, स्टिल यू नीड अ सोशल कनेक्शन। आपको किसी ना किसी के साथ कोई बात करने के लिए आपकी ये रूह की ग़िज़ा है, आपके ये जिस्म की ग़िज़ा है, उसको ये सब चाहिए होता है, आपके ये जहन, आपके दिमाग की ग़िज़ा है। आपने कभी किसी से बात करनी होती है, आपने अपने व्यूज़ शेयर करने होते हैं, एक टाइम आता है कि आप गिव अप कर देते हो, आपको समझ ही नहीं आती कि इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकती कोई भी किसी किस्म का प्रेशर, और फिर आप उस स्टेट में चले जाते हो जहाँ पर आपको चीज़ें बॉदर करना बंद हो जाती हैं, यानी आप इतने यूज टू हो जाते हो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल्ड समथिंग टॉक्सिक। ठीक है, टॉक्सिक का यही मतलब नहीं होता कि कोई आपको फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, आपकी जो एक सेल्फ वर्थ है जब वो डिस्टॉर्ट हुई होती है, जो आप ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे होते हैं, दैट ऑल कम्स इन इट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना इनकी जो राइटिंग है ना, उसकी मैं एक बात बहुत अप्रिशिएट करूँगी, वो ये कि अपार्ट फ्रॉम सीनिक व्यू, इतने प्यारे इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। इसको कहते हैं कि लिखना, इनकी जो एक लिखने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इन्होंने सॉलिड उर्दू यूज़ की हुई है, जैसे डाइजेस्ट में भी होता है। आपको पता है वहाँ पर एक पूरा स्कैन किया जाता है मटेरियल को कि किस तरह आपने उसको प्रेजेंट करना है, आपने कैसे जो है वो नेक्स्ट ऑडियंस तक उस बात को कन्वे करना है, क्योंकि उसने एक पेपर की फॉर्म में पब्लिश होना होता है, तो वो बहुत मैटर करता है। इसलिए वो हर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी फील आ रही है ज़हरा फ़ारूक हसन के इस नावल में और उनकी बाकी राइटिंग्स में भी कि उनकी जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज है और जो वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छी है, वो बहुत सॉलिड है, और उनको पता है उन्होंने खालिस अच्छी उर्दू इस्तेमाल की है और उससे जो है वो प्रेजेंट करी है। कोई कोड मिक्सिंग नहीं है और कोई बहुत ही रेपिटेटिव वर्ड्स नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ की हुई है। कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो कि ये था कि एक अजीब सी वही एग्रेसिवनेस, पोजेसिवनेस और काफ़ी हार्श रूड सा बिहेवियर था मेल हीरो का। स्टिल देन मैं ये कहूँगी कि मुझे फिर भी इनके
नॉवल में काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली दूसरों के टोन डाउन लगी चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो तो कुछ एलिमेंट्स को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, बहुत टफ हो जाता है। जैसे कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब वो उसको कमरे में लेकर गया पकड़ के गुस्से से, और वहाँ पर वही टिपिकल जो है वो चीज़ें चल रही हैं जिसमें वो उसको कह रहा है कि वहाँ पर जाके वो उसको डांट रहा है, गुस्से हो रहा है और काफ़ी अब्यूसिव सा हो रहा है उसके साथ, और साथ में वो उसको ये भी कह रहा है, वो इन चीज़ों को थोड़ा वो जस्टिफाई कर रहा है ये कह के कि यू आर माई वाइफ, तो मैं इन सब चीज़ों का जो है वो राइट रखता हूँ। और लड़की जो है वो अपनी नरेशन में थोड़ा ये भी बताना चाह रही है कि मैं जो हूँ वो अब मतलब थक चुकी हूँ ना ये सब चीज़ें बेयर करके, और ये शिद्दतें वगैरह। अच्छा, अब ये जो है ना शिद्दतें, इसको इतना रोमांटिसाइज किया जाता है, अब लगता है कि गर्दन और चेहरे पे शिद्दतें मिल गई हैं, लाइक सम काइंड ऑफ हिक्कीज और लव बाइट्स और इस तरह का कुछ स्टफ है, तो इट मीन्स कि जो है वो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इतना काउंट नहीं होगा। वंस अगेन आई वुड से नो इट डज़, क्योंकि जब ऐसे आप बिल्कुल किसी की परमिशन के, उसकी कंसेंट के बगैर उसको ह्यूमिलिएट करके, उसकी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करके जो है वो ऐसी एग्रेसिवनेस शो कर रहे होते हो, हाउ कम यू कुड रिलेट इट विद सम पैशन और रोमांस। ठीक है, रोमांस में भी आई कम्प्लीटली अग्री, देयर इज सम सॉफ्ट कोर एंड देन देयर इज हार्ड कोर, तो वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन आपको पता है कि उसमें भी कंसेंट होती है, या सपोज समटाइम्स ये होता है कि इफ़ एन अदर पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू गिव कंसेंट, तो ये भी उनका जो है वो एक फेटिश होगा जिसको वो एंजॉय करते हैं। बट इस तरह की राइटिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर दिखाया हुआ बाकायदा दिखाया जाता है बाकायदा कि जो लड़कियां हैं वो इस तरह ही सबमिसिव सी हैं और वो हैप्पी हैं विद वट एवर इज़ गोइंग ऑन विद दैम, या अगर वो नहीं भी हैप्पी तो वो कोई स्टैंड नहीं ले रही, कुछ बोल नहीं रही, यही टिपिकलिटीज़ जो है वो चल रही हैं, और एक मेल डोमिनेंस है। ओके फाइन, ये सब कुछ रियल लाइफ में भी होता है, दैट्स वेरी ट्रू, बट बात सिर्फ यही आ जाती है कि फिर आप एक्सेप्ट तो करो एटलीस्ट कि वो जो मेल है वो गलत कर रहा है। यहाँ पर उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, राइटिंग्स में आप उनको जस्टिफाई करते हो, उनको रोमांटिसाइज करते हो, उनके टॉक्सिक बिहेवियर को, नेचर को प्रमोट करते हो। तो मैंने पहले जो अपने सारे पॉइंट्स बताए उनका यही मकसद था, उनको मैं इस तरह इसके साथ कनेक्ट करना चाह रही थी। अच्छा, इसके अलावा फिर सडनली एक सीन ऐसा आता है कि वो मुझे लगा कि नहीं, ये तो सिर्फ अपनी जो बातों से है ना, बातों से ह्यूमिलिएट कर रहा है, बस उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, चलो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, रिवेंज बेस्ड भी उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। बट जब वो उसको काफ़ी ज़ोर से पुश करता है, धक्का देता है, और उसकी कमर बहुत ज़ोर से जाकर टेबल पर लगती है, एंड देन शी स्क्रीम्ड लाइक कि उसको लिटरली बहुत दर्द होता है, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए कि ये अब चीज़ वाकई, इसको कहते हैं कि आप फिजिकल हो रहे हो। फिर अगर आपने किसी को तकलीफ दिया उसके बाद आपको इतना एहसास भी नहीं हो रहा कि आपने उसको उसकी कमर पे या कहीं पे कुछ चोट दिया, आप बहुत नॉर्मल हो, और थोड़ी टाइम के बाद लड़की भी उतनी ही नॉर्मल है। ठीक है, वाई, क्यों उसने उसको पुश किया? बिकॉज फिर इतनी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात है कि लड़की कहती है कि आप जो मर्जी कर ले, मैं कभी भी आपके साथ बेवफाई की मुरतकिब नहीं होंगी, और मैं कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करूँगी, कुछ गलत नहीं करूँगी, बेशक आप मेरे साथ बेवफाई कर लें। व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज दिस? ठीक है, मैरिज जो है वो टू वे थिंग होती है, दोनों के लिए बराबर है कि वो ऑनेस्ट और लॉयल रहे। मैं ये नहीं कह रही कि ये लड़का जो है वो कोई डिसऑनेस्ट है या लड़का जो है वो डिसलॉयल है, नहीं, लेकिन मैं एक साइकी बता रही हूँ कि कैरेक्टर्स की साइकी देखें यहाँ पे किस तरह की होती है, कि कैरेक्टर्स खुशी खुशी खुद ही कह रहे होते हैं कि जैसे मुझे ये सारा बिहेवियर जो है वो मंजूर है। तो ये चीज़ें बहुत क्वेश्चनेबल हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये था कि वो इक्वली उसको ये भी कह रहा होता है कि तुम जो हो वो मेरी वाइफ हो, तो मैं इस तरह का सारा जो है वो राइट रखता हूँ। दिस इज़ वंस अगेन क्वाइट अ डिबेटेबल एंड अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली इस एक डिबेटेबल टॉपिक के बारे में जो है वो रिव्यूज़ चाहिए, या आपको लगता है कि इस बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, जो कि मल्टीपल नॉवेल्स में हमें हमेशा ही नज़र आ रहा होता है, कंसेंट की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो आप मुझे इस पर कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पर भी जो है वो एक सेपरेटली वीडियो ज़रूर बना लूँगी, बट अगर आप सब लोग भी कहेंगे या आप लोग सजेस्ट करेंगे इस चीज़ को, और वैसे आगे मेरे प्लान्स तो हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, बट इफ़ यू गाइज वुड शो योर सजेशन और आप अपने जेन्युइन रिव्यूज़ के साथ बताओगे, और ये भी कि ये पॉइंट्स रिलेटेबल थे या नहीं, तो दैट वुड बी इवन हेल्पफुल। ओके, आफ्टर दैट बैक टू द टॉपिक। तो बेसिकली अब सारी स्टोरी तो मैं बहुत ज़्यादा उस तरह बता नहीं सकती, पता है इन एलिमेंट्स से ना मैं इनके नॉवेल्स की कुछ ट्रेड्स भी बता रही हूँ, और साथ ही मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह का जो एक स्पेसिफिक कंटेंट वाइज और यूज़ ऑफ लैंग्वेज और सीनिक व्यूज़ जो हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट और प्लॉट वाइज चीज़ें इस तरह से क्लियर हो जाएंगी, तो मैं वो बताना चाह रही हूँ आपको कि वो किस तरह से इस साथ कनेक्ट करें, जो मैंने पीछे सारे अपने पॉइंट्स बताए। ओके, उसके बाद जो है वो लड़की इसी तरह ही मोस्टली सीन्स में हमें नज़र आ रही है दैट शी इज़ हैप्पी, जब वो इतना सामने नहीं होता या वो इतना उस तरह से गुस्सा नहीं दिखाता, देन हर ट्रू पर्सनैलिटी अपीयर्स, वो बहुत फ्री बर्ड की तरह बिहेव कर रही होती है। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग शोन। तो कहना मैंने ये था कि इसी तरह नॉवल रीड करते जाएं तो देर आर मल्टीपल सीन्स जो आपसे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं उनको रोमांस के नाम पे एडजस्ट कर लिया जाता है, कहीं उनको ये कह के कि ये तो एक राइट है, तो उसमें हमेशा जो एक पावर है वो मेल कैरेक्टर्स के पास ही होती है। फीमेल कैरेक्टर्स के पास उनकी खुद की सेल्फ वर्थ और इंटीग्रिटी भी नहीं है, ठीक है, उनके पास एक जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मे बी आप लोगों को लग रहा हो मेरी बातों से या ऐसे कुछ कि आई एम अ बिग फेमिनिस्ट या कुछ भी, नो, आई बिलीव इन इक्वालिटी। ठीक है, देखिए, अगर
औरत नहीं है तो मर्द नहीं है, मर्द नहीं है तो औरत नहीं है। ये कोई फेमिनिज्म की ऐसी लड़ाई ही नहीं है कि आपको कि औरतें औरतें वो बहुत ऊपर और मर्द हो तो वो बहुत ऊपर। मैंने अपने लिटरेचर में भी यही पढ़ा और मैं यहाँ पर भी यही बात कहूँगी दैट बोथ मेन एंड वुमेन दे बैलेंस ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ हैं, बराबर हैं राइट्स वाइज और फिर स्पेसिफिकली रिलेशनशिप वाइज। किसी को थोड़ा सा ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से कह लें, इस्लामिकली कह लें, या इस तरह से कुछ राइट्स हासिल है, बट दैट डज नॉट मेक द अदर पार्टनर लेसर वन, या इस तरह से कि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाए या उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाए, ये कहीं पर भी नहीं है। तो जब ऐसी कोई थॉट प्रोवोकेशन होती है, ऐसी प्रमोशन होती है, तो लिटरली आई फील एन आउटबर्स्ट कि मुझे बस होता है कि मैं एटलीस्ट ये तो बात जो है वो आप लोग इसको माने तो सही ना कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। तो सेकेंडली ये बात इस तरह कंक्लूड मैं करती हूँ कि एंड पे जब स्टोरी बिल्कुल नॉवल के एंड पे भी देखें तो हमें क्या नजर आता है दैट बोथ मेल एंड फीमेल दोनों हीरो हीरोइन जो है वो बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और वो रोमांस और वो सब कुछ जो है वो चल रहा है। तो काइंड ऑफ ऑल दो सेम थिंग्स, ठीक है, जैसे कि बस हीरो और हीरोइन साथ हैं तो उन्हें इकट्ठा दिखाना है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट द नॉवल, इट्स ऑल अबाउट मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामाज, आर्ट में, हर तरह से यही थॉट्स बहुत ज़्यादा डिपिक्ट हो रहे हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि हर इंसान की एक अपनी सेल्फ वर्थ होती है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है, तो दे कैन कम अप विद दैट, दे कैन हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो किसी भी तरह से जो है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट तो करें, एटलीस्ट कुछ तो बोले। सो आई रियली लाइक दोज कैरेक्टर्स जिसमें फीमेल्स जो हैं अगर उनको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो दे आर एम्पावरिंग, वो करेजियस हैं, बोल्ड इनफ हैं कि वो बोल लेते हैं। और आउटस्पोकन या बोल्ड होने का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ बदतमीजी करो या कुछ गलत करो, आप बहुत अच्छे अल्फाज में हक पे रहते हुए अपनी बात को भी कन्वे कर सकते हो। सो इससे मैं यही सारी बातें जो है मैंने पहले आप लोगों को बताई, वो सारे पॉइंट्स इनके साथ मैं इसीलिए रिलेट करी थी कि जब ऐसे स्टोरी को स्कैन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अगर इसी नावल के कमेंट सेक्शन में जाएं तो बहुत ज़्यादा प्लेज मिली हुई है उन्हें, विच शी डिज़र्व्स डेफिनेटली। बहुत अच्छा नावल है इस तरह से कि मैंने बताया जैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज, स्टाइल, सीनिक प्रेजेंटेशन, व्यू, एक एस्थेटिक टच, ये सब एलिमेंट्स उसमें हैं और कैरेक्टर्स की कुछ ग्रोथ भी दिखाई हुई है। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एक चीज़ होती है। अगर कोई बहुत एब्यूसिव रहा है, कोई बहुत गलत रहा है, लेकिन एक आर्क होती है कैरेक्टर की, लाइक आर्क मीन्स दिस लाइक अ कर्व। तो आपका कैरेक्टर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, इट मीन्स दैट ही शी एक्चुअली हैड गॉन थ्रू अ होल जर्नी। तो इस तरह आप अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हो, आप ये बताते हो कि अगर कोई बहुत गलत भी था तो एंड तक वो बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत बेहतर हो गया। कैसे? उसने अपने एक्शंस को इम्प्रूव किया, उसने माफ़ी मांगी, वो अपने रवैये पे शर्मिंदा था, उसके अंदर उसके किरदार में तब्दीली आई, ना कि रोमांस करके। रोमांस हर चीज़ को कवर नहीं करता कि आप बस शिद्दतें, सिस्कियाँ, धड़कनें, गहराइयाँ और इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करके और एक टच ऑफ रोमांस दे दो जिसमें मेल का ही एक सारा जो है वो ऑरा दिखाया हुआ है, अ सो कॉल्ड ऑरा, ठीक है। उनकी एक पर्सनालिटी भी ऐसी दिखाई हुई है जो कि एक्चुअली बहुत ही एग्जैजरेटेड पर्सनालिटी है, लार्जर देन लाइफ एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है जो कि जस्टिफाई भी नहीं हो रहा। सो ये चीज़ें डाइजेस्टिबल नहीं होती, इनको आप जस्टिफाइड कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं कहते हो। और इस नावल के मैं वही बता रही हूँ कि कॉमेंट सेक्शन में उनको काफ़ी प्रेज मिली हुई है, कुछ ने ये भी कहा है कि ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा नावल था, बहुत अच्छा लिखा हुआ है स्टार्ट। तो जस्टिस के नॉवेल्स और कैरेक्टर्स और ओवरऑल प्लॉट और चैनल्स जो हैं वो आएंगे सामने, उन पे ऐसा कंटेंट होगा, आई विल डेफिनेटली गिव अ जेन्युइन रिव्यू। बस मैं कुछ एलिमेंट्स बताना चाह रही थी, वो मैंने कन्वे किए और वो सारे काफ़ी सारा जो वो कंटेंट था वो मुझे इस नॉवल से रिलेटेबल मिल गया। तो मुझे लगा कि मैं इन दो बातों को पैरेलली जो है वो चला सकती हूँ, साथ बता सकती हूँ। तो अगर मैं इनके ये जो 4-5 नॉवल हैं उनको ओवरऑल मैं सम अप करूँ तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो जो ज़ारा फ़रूख हैं जो इनके मुझे लैंग्वेज और इनका मुझे स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा है। ओल्ड वाइब थी, डाइजेस्ट वाली फील थी, इट मीन्स कि स्लाइडली वो एक क्लासिक टच था, बोल्ड, कुछ रोमांस नहीं था, कुछ ओवरली नहीं था, रोमांटिक एलिमेंट्स भी थे। अच्छा, कैरेक्टर डेवलपमेंट वाइज और अगर प्लॉट स्टोरी वाइज देखा जाए तो हाँ, वो प्लॉट उसको कहते हैं, स्टोरी भी अच्छी थी। फिर इसी तरह से कैरेक्टर्स वाइज देखा जाए तो आई फील क्वाइट कह सकते हो कि एक शैलोनेस कैरेक्टर्स में, इतने ज़्यादा वो इन डेप्थ नहीं थे, काफ़ी सारे टिपिकल एलिमेंट्स भी थे उनके साथ, लेकिन स्टिल कैरेक्टर्स बाकी सबसे बहुत अच्छे थे, कैरेक्टर प्रेजेंटेशन अच्छी थी, फिर बेशक उनकी डेवलपमेंट जो है वो इतनी जस्टिफाइड नहीं हुई। ठीक हो गया। तो एक ट्रेडिशनल फील थी, आई वुड सिंपली सम अप के ट्रेडिशनल येट एंगेजिंग फील, और इक्वली ये कहूँगी कि सिंपल थी येट इम्पैक्टफुल स्टाइल था, सिंपल लेकिन एक इम्पैक्टफुल स्टाइल था, और इस तरह एक ओवरऑल ना हार्ट वार्मिंग फील सी थी पूरे कॉन्टेंट में। तो इसके अलावा जो इस अब किताब नगरी नॉवल के ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे भी अगर हम पूरा आ जाएं कि जी बाकी नॉवेल्स के बारे में भी मैं एक ओवरऑल ब्रीफली जो है वो इंट्रो में भी मैं थोड़ा बहुत बताया और एक ब्रीफली जो है वो मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा वही मुझे ट्रेडिशनल मेल डोमिनेंस नज़र आई है, और स्पेसिफिक ट्रोप्स हैं जिनका मैंने पहले भी बताया वो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं। फिर ये भी दिखाया हुआ है कि रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, लैंग्वेज और स्टाइल जो है
वो काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है। ये चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी, जो कि बाकी चैनल्स पे जब नेक्स्ट उन पे रिव्यूज़ दूँगी तो बताऊँगी बहुत कम्फर्ट अच्छा है नॉवेल्स का और स्टोरी अच्छी है। तो ओवरऑल एक जो फ़ील है वो काफ़ी अच्छी है पूरे ही जो इस प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग अगर अच्छा पढ़ना चाह रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज़रूर आओ। किताब नगरी चैनल्स को जो है वो एक ओवरलुक दो। अच्छे नॉवेल्स हैं, बहुत बोल्ड नहीं है। अगर आपको कुछ बहुत बोल्ड पढ़ना है तो फिर शायद उस तरह से ना हो, लेकिन एक फील है बोल्डनेस की भी एक लिमिट तक। इसी तरह से रोमांस भी है और स्टोरी है, सबसे अच्छी बात है। फिर साथ ही साथ मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपने खुद समझना होता है स्टोरी को कि ये मेरे प्लेयर के लिए है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो सर पे नहीं सवार कर लेना, इसे मैंने बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज नहीं करना, इससे मैंने अपना कोई इमेजिनेटिव वर्ड नहीं क्रिएट कर लेना, या इसे मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना कि ओहो इतना जुल्म सितम और इस तरह से होता है। आपने स्टोरी को समझ के अपने हिसाब से रिलेट करके उसे अंडरस्टैंड करना होता है। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ प्लेयर, आपने उसका पर्पस भी समझना होता है कि फिक्शन स्टैंड्स देयर, रियल लाइफ स्टैंड्स हियर, बट बोथ काइंड ऑफ कनेक्ट विद ईच अदर। इन दोनों में एक दूसरे का टच नजर आता है। ये अब आप पे होगा कि आपने खुद कितना उसको अंडरस्टैंड करना है कि कितनी बातें सही हैं या कितनी गलत हैं। बेचारा और इतनी मजलूमियत का मुजाहरा नहीं करना, बदतमीजी और ये नहीं प्रमोट करनी। मेल डोमिनेंस है, ट्रेडिशनल जो मेल रोल्स हैं जो एक जेंडर स्पेसिफाइड हैं और जो सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं, उनसे आपने बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज भी नहीं करना। उनसे बहुत ज़्यादा ये नहीं समझना कि वाह व्हाट अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर, जैसे इसमें शायद कोई कहता होगा कि असलान मीर। बट वही बात आती है कि अगर आप कैरेक्टर को आगे प्रेजेंट करो, जस्टिफाई करो, उनकी डार्कर साइड टोन डाउन हो जाए और उसके अलावा जो एक उनकी हेल्थियर और अच्छी साइड है वो सामने आए। क्योंकि आम जिंदगी में भी तो ऐसे ही होता है, कोई भी फरिश्ता नहीं पैदा होता, कोई भी कंप्लीटली शैतान नहीं होता। सब ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ज़्यादातर, उनमें मिक्सचर होता है रॉन्ग और राइट का। अब आपका रॉन्ग आपके राइट को ओवर पावर करता है या आपका राइट आपके रॉन्ग को, तो ये आपने जो है वो समझना होता है और देखना। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ही बातें इस सेंस में कि काफ़ी जो है वो एक स्ट्रेट सा और माहौल था कि किस तरह से मैंने जो है वो कुछ सर्टन नॉवेल्स और उसकी कुछ स्टोरी और उसके चंक्स को जो है वो बताया और उस पर रिव्यू दिया। तो आई होप इतना आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी जो है वो कैप्टिवेट रखूँ। मैं ज़्यादा सारी स्टोरी नहीं शेयर कर सकती, इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा स्लाइड्स नहीं शेयर कर सकती। मकसद यहाँ पर मेरा रिव्यू देने का, मेरा बोलना ही है। आई होप आप लोग इंगेज रहे होंगे, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आप लोगों को मेरे पॉइंट्स रिलेटेबल लगे होंगे। फिर भी डेफिनेटली आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि एक तो ये कि आप लोग जो है वो किस तरह के टॉपिक्स पे या किस तरह के जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, उनको जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हो नेक्स्ट डिबेट के लिए, रिव्यूज़ के लिए। या आप लोगों ने अगर किताब नगरी चैनल को एक ओवरव्यू दिया हुआ है, आप उसको पढ़ते रहे हो, तो व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट these writers, about these novelists and about definitely the content posted over here in the form of novel। आप लोगों ने अपने comments में ये बताना है। और definitely जिन व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ गलत कहा, बल्कि इससे मेरा खुद का स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। और आप बस पढ़ो जहाँ से भी नॉवल पढ़ रहे हो, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ डाइजेस्टेबल है और क्या चीज़ जो है वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस कर रही है। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल इनका प्लेटफॉर्म बाकी काफ़ी सारे दूसरे चैनल से बेहतर लगा है और काफ़ी एक डिफरेंट सी फील थी। सो यू गाइज गो देयर, चेक आउट देयर चैनल और आप उनकी रीडिंग्स जो आपको अच्छी लगती हैं आप उनको पढ़ो। लेकिन ये है कि मुझे ज़्यादा इनके नॉवेल्स ही काफ़ी दूसरों से अच्छे लगे थे। लेकिन एक जो नॉवल जिसकी भी फर्स्ट एपिसोड आई है, यूं मिल गए रास्ते हुमायूं काज़मी, आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सी वो आगे जाके टिपिकल होगा या उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट मैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नॉवलिस्ट को या राइटर को इसी चैनल में से भी सेलेक्ट करूँगी। आप लोग भी मुझे बताना और कमेंट्स में आप लोग अपने जेन्युइन व्यूज़ शेयर कीजिएगा। ओके, आई होप सो कि आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग रही होगी। सो डू गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर योर जेन्युइन ओपिनियंस। Thank you so much. Allah Hafiz. We'll definitely meet in another video with some new content and some new stuff, new reviews. Till then, Allah Hafiz. Bye.